ओके, तो आज हम नेक्स्ट आइटम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल ये आइटम है, आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अगर किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो पब्लिक से पैसा रेस करता है या फिर प्राइवेट इक्विटी के थ्रू जो है पैसा रेस करता है। बट अगर मुझे इस टर्म को चेक करना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये टर्म कहाँ दिखता है। आप सबको मालूम है कि ये टर्म जो है वो एक बैलेंस शीट आइटम है। अब बैलेंस शीट आइटम मतलब एक अकाउंट बैलेंसेस, तो इसके स्पेसिफिक 4 असर्शंस होते हैं, आपको याद होगा। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, एग्जिस्टेंस। सेकेंड वन इज व्हाट, कंप्लीटनेस। एंड थर्ड वन इज व्हाट, वैल्यूड। एंड फोर्थ इज राइट एंड ऑब्लिगेशन, वो भी रहेगा। लेकिन अगर मुझे शेयर कैपिटल को चेक करना है तो सबसे पहले एक ऑडिटर जब शेयर कैपिटल की ये चारों असर्शन चेक करने जाएगा तो वो चेक क्या करेगा कि शेयर कैपिटल में चेंजेस हुए कि नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि आपका लास्ट टाइम शेयर कैपिटल जो था वो 1 लाख रुपीज था, ठीक है। और इस साल भी शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज है। मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अगर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं तो सिंपल ऑर्डर क्या करेगा, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा फ्रॉम द मैनेजमेंट कि सर शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुए ना, ओके आप मुझे एक WR दे दो कि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर का कैपिटल जो था वो 1 लाख रुपीज था एंड इस ईयर का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है। मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं तो एडिशनल कैपिटल बढ़ा है 1 लाख रुपए का। अब ये 1 लाख रुपए का कैपिटल बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आप बोनस इशू भी कर सकते हो, इवन आप फ्रेश कैपिटल भी इशू कर सकते हो, इवन आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, इवन आप शेयर्स एट प्रीमियम दे सकते हो। तो कोई भी चीज की वजह से जो है वो कैपिटल बढ़ सकता है। तो मजा तब आएगा जब आपका कैपिटल बड़ा हो, तभी तो आप चेक कर सकोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 20 करोड़ का कैपिटल था, इस बार भी 20 करोड़ का कैपिटल है, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो WR ले लो, ऑडिट प्रोसीजर खत्म। लेकिन अगर चेंज हुआ है तो वहां से ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो अगर किसी भी कैपिटल को चेक करना है, सबसे पहले टैली द ईयर एंड कैपिटल बैलेंस, जो कि ऑथोराइज होगा, इश्यू होगा, पेड अप होगा, कोई भी हो सकता है, टू द प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट ईयर से कैपिटल चेक करो कि इस साल कितना है। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, इन द केस व्हेन देयर इज नो चेंज, तो वहां पे आप सिर्फ WR जो है मांग लोगे और ऑडिट प्रोसेस खत्म हो जाएगी। WR मांग लोगे और कंपनी सेक्रेटरी से मांगोगे कि कोई भी चेंजेस हुए ही नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर चेंजेस हुए हैं, मजा तो यहां पे आएगा, लेकिन अगर आपके चेंजेस हुए हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो कैपिटल बढ़ाया है वो बढ़ाया हुआ चीज भी क्या विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल है। आई होप आप एक इंटर के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है। समझो आपकी कंपनी को मैक्स टू मैक्स 3 लाख का कैपिटल इशू करना चाहिए, तो आपकी कंपनी पहले 1 लाख किया था, फिर 1 लाख किया, तो 2 लाख ही है, मतलब विद इन द लिमिट्स है, तो कोई ज्यादा इशू करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या वो चीज ऑथोराइज है, क्या वो विद इन द लिमिट्स है। प्लस अगर आपने कोई कैपिटल इशू किया है तो आपको जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है और जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। तो आप उनकी सर्टिफाइड कॉपीज मंगा दो उस रिजोल्यूशन के, जहां पे आपने ऑथोराइज किया है, या तो इंक्रीज हुआ होगा शेयर कैपिटल में या तो डिक्रीज किया होगा, दोनों चीजें आप मंगा लो, ठीक है। इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल इफ रिक्वायर्ड और पेड अप शेयर कैपिटल। तो सीधी सी बात है, अगर आपका कैपिटल चेंज हुआ है, फर्स्ट सबसे पहले विद इन द लिमिट्स है क्या, सेकेंड आपने सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लो रिजोल्यूशन की। अगर आपने कोई फ्रेश इशू किया है तो चेक कर लो आपने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है क्या, जैसे कि आपने अलॉटमेंट रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स पूरी की है क्या, आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स पूरी की है क्या, आपने मिनिमम एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट्स पूरी की है क्या, आपने सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट्स पूरी की है क्या, प्लस आपने पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन एज पर सेक्शन 40 रिक्वायरमेंट। मतलब इन शॉर्ट अगर आपका कैपिटल बढ़ा है ना तो आप सारी रिक्वायरमेंट्स को देख लो पूरी करनी है कि नहीं और पूरी की है क्या। प्लस एक और चीज, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट वो क्या बोलता है कि आप शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है तो भाई ये चेक कर ले कि तेरा शेयर कैपिटल डिस्काउंट में तो कहीं इशू नहीं किया। यस, नो शेयर हैज बीन इशूड एट अ डिस्काउंट। प्लस अगर तेरा शेयर इशू हुआ है तो तू वो पैसे लेके भी इशू कर सकता है, दैट इज फॉर कैश। एंड वो तू अदर देन कैश भी इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी से तूने मशीनरी ली होगी और उसको उसके बदले तूने शेयर्स इशू कर दिए, मतलब क्या, चेक कर कि शेयर जो है वो इशूड फॉर कैश हुए हैं कि कंसिडरेशन अदर देन कैश हुए हैं, ठीक है।
फिर आपने सेबी के कंप्लायंस को पूरा किया है क्या, उनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है जब भाई आप शेयर कैपिटल इशू करते हो, तो वो कंप्लायंस को पूरा किया है क्या। प्लस देखो, अगर आप शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हो तो आपको एमसीए को कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो वही चेक करना है। ऑल्सो ऑब्टेन एंड वेरीफाई द कॉपीज ऑफ फॉर्म्स फाइल विद द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे कि फॉर्म SH7 जो कि अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के लिए होता है, जैसे कि फॉर्म PAS3 जो कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एंड लास्ट सर, अगर शेयर कैपिटल इशू किया है आपने, आप एमसीए को फॉर्म भर रहे हो, तो एमसीए आपसे कुछ स्टैम्प ड्यूटी और चार्जेस लेता है, तो उस स्टैम्प ड्यूटी और चार्जेस का कैलकुलेशन बराबर किया है क्या, मतलब क्या, इन द केस व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द रिक्वायर्ड फीस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो कि पेबल है टू द एमसीए। तो इस हिसाब से जो है आपको शेयर कैपिटल चेक करना है। ये एक पार्ट 1 मैंने बना के रखा है। पार्ट 1 मतलब क्या, कि एक नॉर्मल चेकिंग शेयर कैपिटल में क्या करनी चाहिए ये है। लेकिन अब आगे जो आने वाला है, आपके 5 पार्ट में मैंने शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया है। अगले 4 पार्ट जो है वो स्पेसिफिक शेयर कैपिटल के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर कैपिटल जो है वो प्रीमियम के साथ इशू किया है, आपने शेयर कैपिटल जब डिस्काउंट के साथ इशू किया है, तो आपको स्पेसिफिक क्या चीजें चेक करने की जरूरत है। तो यहां पे ये चीजें आपको चेक करनी है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले सर, अगर आपका कैपिटल में चेंज नहीं हुआ है तो WR ले लो। हुआ है तो फर्स्ट चीज चेक करो कि क्या वो विद इन द ऑथराइज कैपिटल है, प्लस रिजोल्यूशन की कॉपीज मांग लो, प्लस फ्रेश इशू किया है तो रिक्वायरमेंट्स पूरी की कि नहीं, प्लस डिस्काउंट पे तो कहीं इशू नहीं किया, प्लस सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो कर लो, प्लस जो एमसीए को फॉर्म्स भर है वो देख लो, एंड लास्ट आपके एमसीए की स्टैम्प ड्यूटी चेक कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।